नमस्कार। आज हम जानेंगे 14वें श्लोक का अर्थ। जबकि आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं है और इंद्रियादि से करवाने वाला भी नहीं है, तो फिर सब मनुष्य अपने को कर्मों का कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्म फल के भागी क्यों होते हैं। श्लोक 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। श्लोक का अर्थ, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वाचक यहाँ प्रभु पद है, क्योंकि शास्त्रों में जहाँ कहीं भी परमेश्वर को सृष्टि रचनादि कर्मों का कर्ता बतलाया गया है, वहाँ सगुण परमेश्वर के प्रसंग में ही बतलाया गया है। परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन की रचना नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि मनुष्यों का जो कर्मों में कर्तापन है, वह भगवान का बनाया हुआ नहीं है। अज्ञानी मनुष्य अहंकार के वश में होकर अपने को उनका कर्ता मान लेते हैं। मनुष्यों के कर्मों की रचना भगवान नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि अमुक शुभ या अशुभ कर्म अमुक मनुष्य को करना पड़ेगा, ऐसी रचना भगवान नहीं करते, क्योंकि ऐसी रचना यदि भगवान कर दे तो विधि निषेध शास्त्र ही व्यर्थ हो जाए तथा उसकी कोई सार्थकता ही नहीं रहे। कर्मफल के संयोग की रचना भी भगवान नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि कर्मों के साथ संबंध मनुष्यों का ही अज्ञानवश जोड़ा हुआ है। कोई तो आसक्तिवश उनका कर्ता बनकर और कोई कर्मफल में आसक्त होकर अपना संबंध कर्मों के साथ जोड़ लेते हैं। यदि इन तीनों की रचना भगवान की हुई होती तो मनुष्य कर्म बंधन से छूट ही नहीं सकता। उसके उद्धार का कोई उपाय ही नहीं रह जाता। अतः साधक मनुष्य को चाहिए कि कर्मों का कर्तापन पूर्वोक्त प्रकार से प्रकृति के अर्पण करके या भगवान के अर्पण करके अथवा कर्मों के फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कर ले। यही सब भाव दिखलाने के लिए यह कहा है कि परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन, कर्म और कर्मफल की रचना नहीं करते। आत्मा का कर्तापन, कर्म और कर्मों के फल से वास्तव में कोई संबंध नहीं है और परमेश्वर भी किसी के कर्तृत्व आदि की रचना नहीं करते। तो फिर ये सब कैसे देखने में आ रहे हैं? इस जिज्ञासा पर यह बात कही गई है कि सत्य, रज और तम तीनों गुण, राग द्वेष आदि समस्त विकार, शुभाशुभ कर्म और उनके संस्कार, इन सब के रूप में परिणत हुई प्रकृति अर्थात स्वभाव ही सब कुछ करता है। प्राकृत जीवों के साथ इसका अनादि सिद्ध संयोग है। इसी से उनमें कर्तृत्व भाव उत्पन्न हो रहा है, अर्थात अहंकार से मोहित होकर वे अपने को उनका कर्ता मान लेते हैं तथा इसी से कर्म और कर्म फल से भी उनका संबंध हो जाता है और वे उनके बंधन में पड़ जाते हैं। वास्तव में आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है, यही इसका अभिप्राय है। इस प्रकार आज हमने 14वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 15वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।